संतोष जी है ना? संतोष जी, संतोष जी। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। हाँ भाई साहब, जय मंगलाचरण जिनेन्द्र करो, राकेश जी। गाथा गाथा हाँ मंगलाचरण कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। वो शेयर नहीं होगा। हाँ हाँ। वंदितु सब सिद्धे, ध्रुवमचल मनोभमं गतिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड, मिडमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, बंदो परमानंद में समय सारे अभिकार। हाँ भैया राकेश जी। हाँ भाई साहब। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जय प्रारंभ जिनेन्द्र। करें साहब, गोष्ठी करें जय जी। जिनेन्द्र। चलो अपन प्रारंभ करते हैं तमयसार गोष्ठी का। जी इसमें आज जो हमें अनेक विषयों पर चर्चा करनी है, तो क्योंकि आज अपना ये जो सिद्धायतन के माध्यम से जो हमारी समयसार परिचर्चा चल रही है, इसका आज अंतिम दिन है यहाँ इसका। वैसे ये समयसार परिचर्चा हमारी डेली चालू रहती है, और लेकिन उसका समय 6 बजे का है, 6 से 7:15 बजे का डेली का समय रहता है। मैंने 7 दिन चर्चा चलती है, और वो हमारा उसका लिंक भी कुछ दूसरा रहता है। तो आप जो भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको लिंक भी भेज सकता हूँ। वैसे अ, उसकी लिंक जनरल लिंक नहीं है, इसलिए वो अमित भेजना ही कलकत्ता। पड़ेगा है। चलिए, तो ये अमित जो चर्चा कलकत्ता। है। अमित कलकत्ता के नाम से है ना? हाँ, अमित कलकत्ता के नाम से है, लेकिन वो कॉमन नहीं है ना, इस कारण से दिक्कत आ अच्छा। सकती है। तो आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, अभय जी से भी कह सकते हैं, हमारे संतोष जी हैं उनसे भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे, संजय जी जो जुड़े हैं हमारे साथ में दौसा वाले, उनके भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो हमें जो आज की चर्चा करना, इसमें मैं आपके साथ में एक चर्चा कल के विषय पर करना चाहता हूँ। कल जो हमारा विषय चला था अध्यवसान आदि भावों की पौद्गलिकता का, उस संबंध में एक बहुत विशेष चर्चा मुझे करना है। तो हमारे जो विद्वान हैं प्रदीप जी, मनीष जी, एक बार वो आ जाएं तो अपन फिर उसके बाद में वो चर्चा करेंगे। अभी मैं दूसरा विषय लेता हूँ, और वो दूसरा विषय जो है वो भी बहुत मार्मिक है। और वो विषय जो है हम ये लेना चाहते हैं, अभी एक सामान्य विषय से मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ कि समय सार की 17-18 नंबर की गाथा, उसकी जो टीका है, इसमें कि ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभव में आ रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको सदा काल अनुभव में आ रहा है। ये जो पंक्ति है ये अपने आप में बड़ी मार्मिक पंक्ति है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है। सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ये पंक्ति हमको, लेकिन इसमें प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है, तो फिर आप हमको अनुभव करने का, आत्मानुभव करने का, इसका उपदेश क्यों देते हो? जब सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है तो आप इसका उपदेश हमको अलग से क्यों देते हो? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो यही इसी प्रश्न का समाधान जो है वो उसमें बहुत अच्छे से दिया है। देखना 17-18 नंबर की गाथा में, और वो उसमें ये बात असल में प्रसंग तो 17-18 गाथा का दूसरा प्रसंग है। उन्होंने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा उसमें की है। जह नाम कोवि पुरुषो रायाणम जानी ऊन सद्द हदी, तो तम अनुचरदि पुनो अथथियोपयत्येन, एवं ही जीव राया
नादव्वो तह य सद्द हे दव्वो अणुचरी दव्वो य पुणो सो चेवतु मुख कामेण। बहुत बहुत ही इसके भाव बहुत अच्छे हैं। भाव ऐसे हैं कि जैसे कोई पुरुष राजा का श्रद्धान करता है, राजा को श्रद्धान नहीं करता, श्रद्धान करने के पहले जानता है, जानी ऊन सद, राजा को जानकर उसका श्रद्धान करता है कि यह राजा है, और ये राजा है माने इनके पास में सारा वैभव है, और यदि इसमें से कुछ मेरे को, मैं धनार्थी हूं और मुझे कुछ चाहिए होगा, तो यदि ये राजा मुझ पर प्रसन्न हो जाए तो मुझे जरूर जो है ये धन प्रदान करेगा। तो ये विचार करके और उसका इसी प्रकार से विचार ज्ञान करके श्रद्धान करके तो तम अनुचरति पूर्ण, तो उसका वो अनुचरण करता है और जानता है कि इनका अनुचरण करने से, इनकी सेवा करने से मुझे मिलेगा, तो वो जो है बहुत प्रयत्न पूर्वक भी उनका आश्रय लेता है, उनकी सेवा करता है। एवं ही जीव राया, इसी प्रकार से जो जीव है वो भी राजा के समान है और ये जीव राजा जो यदि प्रसन्न हो जाए तो जो है ये भी हमको मुख्य कामेण, माने मोक्ष की आपको इच्छा है, हम आपको इच्छा है, तो ये जीव राजा प्रसन्न हो जाए तो मोक्ष तक भी दे सकता है। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो राजा की कैपेसिटी तो धन देने तक है, और राजा भी इतना जो है ना खुश नहीं हो सकता कि वो अपना राज्य तुमको दे देवे, राज्य दे देवे, इतना तो प्रसन्न नहीं हो सकता। लेकिन ये जो जीव राजा है वो हमको मोक्ष दे देवे इतना प्रसन्न हो सकता है, माने इतना प्रसन्न हो जाए यदि जीव रूपी राजा, तो वो हमें मोक्ष भी दे सकता है। इतनी बड़ी बात इसमें कही है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जीव राजा को भी जानो, उसका श्रद्धान करो, और अनुचरितव्यो ये पुनो, ये गाथा है 17-18 नंबर की गाथा। इसमें अभय जी भाई साहब हमने एक प्रश्न रखा है अभी सबके सामने, और वो प्रश्न ये है कि आबाल गोपाल भगवान आत्मा जब अनुभव में आ रहा है, तो जब अनुभव में आ ही रहा है आबाल गोपाल सबको, आबाल मतलब बालक से लेकर के, गोपाल मतलब गाय चराने वाले ग्वाले तक, मतलब बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो, बड़ा होने पर भी, और छोटा बच्चा हो तो उसको तो वैसे ही अभी साल भर का बालक है तो उसको कोई ज्ञान नहीं होगा, लेकिन इन सबको भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो फिर हमको उपदेश क्यों दे रहे हो कि तुम अनुभूति करो, अनुभूति करो, अनुभूति करो। तो ये एक प्रश्न हमने आपके सामने यहाँ पर रखा है, तो इस प्रश्न का समाधान कृपा करके प्रदान करें। हाँ जी अभय जी भाई साहब। हाँ हो गया भाई साहब जी, चालू हो गया। आपने जो प्रश्न किया है जी 17-18 गाथा की टीका लिखने के बाद, हाँ और उस पर एक रस बनाने के बाद, हाँ 19वीं प्रारंभ करने के पहले स्वयं आचार्य देव ने शिष्य की तरफ से ये प्रश्न उठाया है, लेकिन भाषा उसकी थोड़ी दूसरी है। उसमें ये प्रश्न किया है कि जब आत्मा स्वयं ज्ञानमय ही है, ज्ञान स्वरूपी ही है, तो वो तो सदा ज्ञान का सेवन कर ही रहा है, ज्ञान का स्वाद उसको आ ही रहा है, तो उसे ज्ञान का सेवन करो ऐसा उपदेश क्यों दिया जाता है। तो वहां शादवाद शैली में जवाब दिया, यद्यपि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, लेकिन एक क्षण भी उसने आज तक मोही जीव ने ज्ञान का सेवन यानी स्वाद नहीं लिया, वेदन नहीं किया। यानी ज्ञान स्वभाव होना अलग चीज है, और पर्याय में भेद विज्ञान पूर्वक उसका स्वानुभूतियां चकासते, स्वानुभूति में प्रकाशित होना अलग चीज है। ये तो वहां स्वभाव और पर्याय की तरफ से बात समाधान किया है। अपन को तो ये विचार करना चाहिए कि हम तो जब अपन लोग जयपुर जाते थे और वहां विद्यालय खुलने के पहले ही जब हम जाते थे,
तो लालचंद भाई वगैरह से हम यही प्रश्न पूछते थे कि अनुभव में है तो फिर अब सम्यक दर्शन के बिना ही अनुभव में आ रहा है। एक तो कहते सम्यक दृष्टि आत्मानुभव होने पर सम्यक दर्शन हो जाता है, तो प्रत्येक जीव को अनुभव में आबाल गोपाल को आ रहा है और सम्यक दर्शन है नहीं, ये कौन सा अनुभव है? तो ये भैया वो भेद विज्ञान पूर्वक जो अनुभव होता है, जो सम्मत तत्व है, जो मोक्ष मार्ग है, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, वो अनुभव जुदी चीज है। और यहाँ अनुभव मतलब ज्ञान का सामान्य परिणमन, जानन क्रिया मात्र, जिसमें जानन क्रिया में जानन स्वभावी आत्मा ही परिणमित होता है। जैसे सोने की अंगूठी में स्वर्ण विद्यमान है, गेहूं की रोटी में गेहूं विद्यमान है, समुद्र की लहरों में समुद्र विद्यमान है, ऐसे ज्ञान की पृथ्वी पर उठे तरंग, ज्ञान की तरंगों में ज्ञायक परिणमता है। कौन परिणमेगा? ज्ञेय तो परिणमता नहीं है, परद्रव्य परिणमते नहीं है, कर्म का क्षय उपशम कोई पर्याय के अंदर प्रविष्ट होता नहीं है। तो जानन क्रिया में कौन है? तो जानन क्रिया में ज्ञायक है, आत्मा है, ये है अनुभव में आ रहा है। वास्तव में वो ये जो अनुभूति स्वरूप आत्मा यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा, उपयोग स्वरूप आत्मा और प्रति समय अनुभव में आ रहा है, यानी पर्यायों के सब पर्याय नहीं, ज्ञान की पर्याय मात्र, ज्ञान की जानन क्रिया में वो नदी के प्रवाह की भांति वो भी बह रहा है, वो उसमें परिणमता है। जैसे अंगूठी में स्वर्ण परिणमता है, वैसे ज्ञान क्रिया में आत्मा परिणमता है। इसका नाम है अनुभव में आ रहा है। ये पर्याय की स्वभावगत विशेषता है, ये ज्ञान पर्याय का स्वभाव है। ध्यान रखना, इसमें मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है, इसमें सम्यक्त का पुरुषार्थ नहीं है, ये तो सहज स्वभाव है जानन क्रिया, और जानन क्रिया में आत्मा परिणमना ये सहज बात है। तो इसमें एक इंद्रिय दो इंद्रिय के पंचेंद्रिय के ज्ञानी अज्ञानी ऐसा भेद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि हे जीव तू आत्मा को जान, यानी अनुभव में आ रहा है ऐसा जान, तो वो सम्यक दर्शन वाला अनुभव, जो अनुभव विशेष है, जो भेद विज्ञान रूप है, वो प्रकट हो जाएगा। अनुभव शब्द के दो अर्थ लेना चाहिए कि जब अनुभव कर ऐसी प्रेरणा देवे तो वहां भेद विज्ञान पूर्वक अनुभव करने की बात है, और अनुभव में आ रहा है ऐसी बात कहें तो वहां सामान्य जो जानन क्रिया मात्र है उसमें आत्मा ही विद्यमान है, वही परिणमित हो रहा है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो एक उदाहरण मेरे को मैं ये भाई साहब जी, संजय बोलो। आज आपने पहली बार तो चर्चा में इतना सवाल पूछा, इसका जवाब मैं दे सकता था, वो भी आपने भाई साहब को सौंप दिया। तो नहीं तो तुमको किसने मना किया, तुम भी दे दो साथ में। हमारे तो सुनो, हमारी चर्चा के क्रम के पहले वक्ता जो है अभय जी ही रहते हैं, इसलिए हमने उनसे पूछा, और मेरे को दिख भी गए बीच में, बोले थोड़ा सा प्रवचन करके उठे ना। नहीं मैं सुनो, नहीं मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, मैं नहीं हास्य नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी मैं अभय जी से इस पे क्रॉस क्वेश्चन करना था मुझे। अब तुमने बीच में बोला है तो मैं समझा तुम क्रॉस क्वेश्चन करोगे, नहीं तो मैं तुमसे कर लेता हूँ क्रॉस क्वेश्चन इसमें। ना इसका जो जवाब है, हाँ बताओ। टीका से ही निकल जाता है जवाब। तो इसी टीका के नीचे कि जो छह डाला में सम्यक दर्शन की परिभाषा है ना भाई साहब, आप में रुचि सम्यक, एक तो वहां से निकल रहा है। दूसरा दादाजी परिभाषा अपने में अपनापन, वहां से निकल रहा है। और तीसरा टीका में ये कि यही मैं ही हूँ, वही मैं हूँ, ये जो टीका में लिखा हुआ है, यहाँ से वो निकल रहा है कि वो जो निरंतर संवेदन में आ रहा है, वो संवेदन में आते हुए भी वही मैं हूँ, ऐसा भरोसा या विश्वास या नहीं होती है। शायद यही इसमें उत्तर है, मुझे लगता है। नहीं, मेरा इसमें दो बातें हैं। एक तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ये तो द्रव्य की बात हो गई, और सदा काल अनुभव में आ रहा है, माने ये पर्याय की भी इसमें बात है। ऐसा नहीं है कि अकेले ये स्वभाव की बात है।
स्वभाव की बात होती तो अनुभूति स्वरूप बात अकेले रह जाती। लेकिन ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके अनुभव में सदा ही आने पर माने, और इसमें अकेले ज्ञान की ही झलक मात्र नहीं है, बल्कि ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि अनुभूति स्वरूप जो भगवान आत्मा है ना एक्चुअल, वो भी अनुभव में आ रहा है। तो ये जो है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरा ये कहना है। बस बात जो है वो ये है कि हम मोह के वशीभूत होकर के हमारी जो दृष्टि है वो उसको देख नहीं रही है। मतलब हम जो अनुभव में आ रहा है वो हम उसको देख नहीं रहे हैं, ये हमारी माने कमी है या हमारा दोष है। वो अनुभव में नहीं आ रहा है, ये हमको सिद्ध नहीं करना है, और वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही है, वो कोई दूसरा नहीं है। मतलब इसमें मैं यही बात अभय जी से भी करना चाहता हूँ कि इसमें जो है अनुभव, और एक दूसरा इसमें मैं जो है ना, वो न्याय ग्रंथों में जो परीक्षा मुख्य सूत्र हैं, अपना घटम अहम आत्मना वेदमी कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते, वो जो सूत्र है वहां से भी मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ कि हर जीव को हम जब जानने की प्रवृत्ति में जाते हैं, जानने के लिए कोई भी पदार्थ को जानने जाते हैं, तो हमारे मुंह से सबसे पहले शब्द निकलता है मैं यह घड़ा जानता हूं। घटम अहम आत्मना हमारे मुंह से भी निकलता है मैं, मतलब वो जो शब्द निकल रहा है मैं, उसकी हमको अनुभूति होकर के निकलता है। लेकिन हमारी चित्त में वो जो कर्म की प्रधानता होती है ना, मतलब जो सामने विषय बन रहा है वो विषय इतना प्रधान हो जाता है कि उसके घटाटोप में, युगल जी भाई साहब की भाषा में, उसके घटाटोप में ये मैं खो जाता है। मैं घड़े को जानता हूं। कोई किसी से पूछे हम कि भैया तुम किसको जानते हो, बताओ किसको जानने के लिए कहा है, बोले साहब घड़े को जानने के लिए कहा, घड़े को जानने के लिए कहा। आचार्य कह रहे हैं कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते। अरे तेरे को कर्म जानने में आया तो मैं जानने में नहीं आया, मैं ज्ञान से जानता हूं ये जानने में नहीं आया, मैं जानता हूं ये जानने में नहीं आया। माने द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गए इसमें। मैं ज्ञान से जानता हूं, द्रव्य गुण पर्याय तीनों को जान रहा है, और उसके बाद भी मुआ कहता है कि मैं घड़े को जान रहा हूं, मैं अपने को जान रहा हूं, मैं आत्मा को जान रहा हूं, मैं अपने ज्ञान स्वभाव को जान रहा हूं, मैं जानन क्रिया को जान रहा हूं। ये इसके मुंह से नहीं निकलता है। तो इस दृष्टि से मेरा ये प्रश्न था कि क्या चक्कर है, और इसको आचार्य को इस भाषा में क्यों रखना पड़ा। माने आचार्य जो है उससे हमको बहुत फैमिलियर करा रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया तुमको अनुभव करना बहुत कठिन नहीं है, तुम जो करते हो बस उसी को देखना है। मतलब जो तुम करते हो उसका अनुभव करना, उसी को तुमको महसूस करना है। तुम जो है ना जिसको इग्नोर कर रहे हो, अनुभव करने पर भी तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तो इग्नोर करना बंद करो। तब ये मोक्ष मार्ग का, जो भाई साहब अभय जी कह रहे थे, तब इसको मोक्ष मार्ग का अनुभव कहलाएगा। तुम यदि उसको देख करके, उसको जान करके, समझ करके, और उसको अपनापन, जैसे तुमने कहा अपनापन ला करके, डॉक्टर साहब की भाषा में मैं अपनापन लाना है, कर्म में अपनापन नहीं लाना है, जो जिसको विषय में अपनापन नहीं लाना है। हम विषय में अपनापन करते हैं और अपने मैं को भूल जाते हैं। ऐसा कुछ इसमें भाव प्रतीत होता है। जो अनुभूति स्वरूप विशेषण है, हाँ, वो भी लाजवाब विशेषण है, हाँ, और फिदा होने लायक विशेषण है, जो हाँ, द्रव्य के स्वरूप को बता रहा है, उसकी प्रक्रिया को भी बता रहा है एक साथ। नहीं, अनुभूति स्वरूप विशेषण का क्या सेंस समझ रहे हो, बताओ। अनुभूति स्वरूप क्यों कहा उसको ज्ञान स्वरूप कह देते, उसको उपयोग स्वरूप कह देते, उपयोग लक्षण वाला कह देते, अनुभूति स्वरूप क्यों कह रहे? उसका स्वरूप अनुभूति में ही प्रकट होता है, अन्यथा प्रकट नहीं होता है। मतलब उससे भी वो अनुभव, चूंकि अनुभव कराने का वो उपदेश दे रहे हैं, इसलिए हाँ, आत्मा को भी अनुभूति स्वरूप बता रहे हैं। माने ये अनुभव तुझे करने को हम जो कह रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं कह रहे तू तो अनुभूति स्वरूप है। अरे तू अनुभूति स्वरूप अनुभव नहीं करेगा तो कौन करेगा। माने अनुभूति स्वरूप कह करके उससे फैमिलियर कर रहे हैं। माने बहुत कठिन काम नहीं है, तू तो अनुभूति स्वरूप है और तुझे अनुभव करना है बस उसी का।
ऐसा कुछ। जी भाई साहब, जी भाई साहब। एक दो बात कि एक तो मैं बहुत सुंदर उदाहरण से बात स्पष्ट करता हूँ। आप दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, हाँ, और दर्पण को देखें तो आपको दर्पण भी दिखेगा और अपना चेहरा भी दिखेगा जी, लेकिन आंख बंद कर लें तो क्या होगा? दर्पण के खड़े में तो क्या होगा? बहुत सुंदर। चेहरा तो दिखेगा लेकिन हमें नहीं दिखेगा। तो अनुभूत आत्मा में आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि ज्ञान दर्पण में आत्मा का स्वरूप झलकता है, प्रवाहित होता है, परिणमता है, विद्यमान है। ये तो दर्पण में झलकते हुए चेहरे के समान है। तो भी मोह के कारण हमारी भेद विज्ञान की आंख बंद है, इसमें वो दिखता नहीं है। इसलिए तो युगल जी ने किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, और ये पूरी टीका बराबर बराबर वही भाव डाला है हमने। ये किस संदर्भ में ये बात आई? तो जब उन्हें तथोपत्ति समझाना थी। ये तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्तिभ्याम, ये उस टीका के शब्द हैं। ये आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है भाई साहब, आ रही है, आ रही है। तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति ये शब्द हैं। तो जब उन्हें ये बताना था कि साध्य सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है, तो दूसरे उसके पिछले वाले पैराग्राफ में भेद भावों के साथ मिश्रण होने पर भी ऐसा कह के उन्होंने कहा कि अनुभूति लक्षण से अपने को जान करके इसको दर्शन ज्ञान चारित्र की साध्य सिद्धि हो गई। अब जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें ये जीव अज्ञानी क्यों है ये बताना है उन्हें। अनादि से अज्ञानी है, अन्यथा अनुपत्ति वाले पॉइंट पे अज्ञान दशा का वर्णन करना है। उसके संदर्भ के रूप में उन्होंने ये वाक्य लिखा कि आश्चर्य की बात है कि स्वयं अनुभूति स्वरूप है, यानी वो ज्ञान स्वरूप है, यही अर्थ है उसका। स्वभाव की बात है, वो अनुभूति स्वभाव की बात है। वो अनुभव में आ रहा है, माने ज्ञान पर्याय में परिणमित हो रहा है, तो भी नहीं जानता, किंतु अनुभव कट रही, आपकी आवाज कटने लगी है, आपकी आवाज पूरी कट रही है, पूरी बहुत बहुत। आवाज कट रही है, अभी तो बंद ही हो गई। हाँ संतोष जी आप कुछ कहना चाहते हो इस विषय में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो अनुभूति शब्द लगाया ना, तो हाँ, ज्ञान भी तो लगा सकते थे। तो क्या कुछ वेदन करने की बात भी कहना चाहते हैं क्या? नहीं, अनुभूति में आ रहा है, वेदन भी कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, हो ही रहा है ना। आपको नहीं हो रहा है क्या? आप ज्ञान स्वरूप हो आप, और ज्ञान आपका परिणमन रहा है, तो आपको अनुभव में नहीं आ रहा है। ये आपको अनुभव में नहीं आ रहा है। हाँ, माने आप जब उसमें असल में जो है ना अनुभव में आ रहा है, ये जो है ना, इसको फीलिंग को हम जो है ना वो प्रभावी नहीं होने देते हैं। उस पर जो गेय है वो गेय हावी हो जाता है, ज्ञान उसमें छिप जाता है। ज्ञान अनुभव उसमें में फीलिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ, अनुभव में फीलिंग इम्पोर्टेंट है, और फीलिंग भी और हम फीलिंग में नहीं ला रहे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ फीलिंग हो रही है ना, अनुभव हो रहा है, कह रहे हैं अनुभव हो रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल अनुभव में आ रहा है, आबाल गोपाल सबको। ऐसा नहीं है कि अनुभव में नहीं आ रहा, लेकिन उस अनुभव पर भी ये मोह छा गया है, वो अनुभव को उसने दबा दिया है। अनुभव नहीं हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा कहेंगे तो ये वचन ही हमने स्वीकार नहीं किया, ये वचन ही स्वीकार नहीं किया यदि हमने ये कह दिया कि अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं, अभय जी ने जो उदाहरण दिया है वो उस बात से बहुत क्लियर हो रहा है। वैसे अभय जी ने जो उदाहरण दिया है कि दर्पण में चेहरा झलक रहा है, लेकिन वो दर्पण आंख नहीं खोल रहा है, आंख बंद कर ली। तो जो आंख बंद की है, तो इसने भी आंख बंद की है, पर में रागादि में एकत्व करके मिथ्या आंख बंद कर ली। तो जो स्वप्रकाशक पन्ने से जो अनुभव हो रहा है, वो तो देख रहे हैं आचार्य देव किसको अनुभव हो रहा है, लेकिन हमें दुख का अनुभव हो रहा है।
मैं तो ये कह रहा, देखो ये उदाहरण है, उदाहरण एक देश होता है भाई साहब, उदाहरण जो है ना आंख बंद, ये तो है ना, ये फीलिंग की बात है। आंख बंद करना तो जैसे नहीं दिखने वाली चीज है, कोई इंद्रिय ज्ञान वाली गम्य वाली बात है। यहाँ तो हमारा जो है ना, हम आंख बंद करके भी लेटे भी रहे, सो रहे हो, सपना देख रहे हो, तब भी हमारी जो ज्ञान कार्य कर रहा है, तो वो अनुभव हमारा बंद हो जाता है क्या? आप जो है ना सामान्य अनुभव को देखो, जिसको 15वीं गाथा में भी उन्होंने उस सामान्य का तिरोभाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव, तो जो है ना उसका तिरोभाव करता है, इसका मतलब है उसकी सत्ता विद्यमान है। मेरा ये कहना है कि वो अनुभव की सत्ता विद्यमान तो है, लेकिन हम उसका कर रहे हैं तिरस्कार, उसका कर रहे हैं तिरोभाव कर रहे हैं, तो वो उसके कारण से वो अनुभव जो है वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है। जो सम्यक देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभूति की जितनी एकाग्रता आवश्यक है, उतनी एकाग्रता वो नहीं कर रहा है, इसलिए उसको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। जो 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 जैसे अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये जो एक उसकी प्रक्रिया है ना, उसमें जो है ना उसको स्थिरता चाहिए, थोड़ी स्थिरता करना पड़ेगी, या वो स्थिरता नहीं कर रहा। और स्थिरता क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका दूसरी जगह मोह में फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है। उसको जो है ना अपनी आत्मा के सामने उसको पर पदार्थ जो है वो ज्यादा महान दिखाई देते हैं, इसलिए तो अपने को छोड़ देता है। वो दूसरे पर पदार्थ जो गेयभूत पदार्थ हैं वो उसको ज्यादा महान दिखते हैं, इसलिए वो अपने को छोड़ देता है और उनको देखने के लिए उनका अनुभव कर रहा है। जिसका अनुभव नहीं होता है उसका अनुभव कर रहा है, और जिसका अनुभव हो सकता है, अनुभूति स्वरूप है, उसका अनुभव को इग्नोर कर रहा है। मने वो आचार्य देव ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि अनुभूति में आ रहा है, माने वो काली सत्ता है वो झांक रही है, और तू कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, तू परम एकत्व कर रहा है। ये मतलब उसको सत्ता को विशेष रूप से वो हाईलाइट करना चाहते नहीं हैं। मतलब वो उसको उस पर जो कंसंट्रेशन चाहिए है वो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। हमारे अरुण जी मोदी कुछ कहना चाहते हैं, अरुण जी मोदी को बनाइए, और उसके बाद में अशोक भैया को भी। हाँ अरुण जी, भाई साहब आपका खोलो खिड़की, म्यूट आप हो गए हो। हाँ खुल गई। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ जो अनुभव शब्द आया है, कि अनुभव शब्द जो है ज्ञान गुण से लेना इसको कि किससे लेना? मुख्यता तो ज्ञान गुण की है भाई साहब। असल में जो है ना स्वपर प्रकाशकता वाला ये जो बिंदु है, स्वपर प्रकाशकता वाला, इसलिए ज्ञान मिथ्या ज्ञान की अवस्था में भी स्वपर प्रकाशक है, ये सिद्ध हो रहा है इसमें। ये तो अनुभव शब्द क्यों है? क्या कहा, जानना कहना चाहिए ना, जानने में तो इसमें और गहराई समझ लो, और गहराई है। मतलब अनुभव में अनुभव हो रहा है, अकेले ज्ञान नहीं हो रहा है, अनुभव भी हो रहा है साथ में। तो अनुभव तो अपन ऐसा कहते हैं ना कि दर्शन ज्ञान हो जाए उसके बाद अनुभव नहीं, वो यही तो कहना चाहते हैं कि वो असल में जो अनुभव, हम सम्यक दर्शन वाला जो अनुभव भी है ना, उसको बहुत ज्यादा आप कठिन मत बनाओ, आपको हो रहा है, बस उसमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है। आपको हो रहा है, आपको कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो आप, इसलिए जो है सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। सम्यक दर्शन के लिए जितना कंसंट्रेशन अनिवार्य है, अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की प्रक्रिया वाला, वो कंसंट्रेशन उसको नहीं मिल रहा है। वो हावी ये हो रहा है, गेय पदार्थ हावी हो रहे हैं, जो ज्ञान में मैंने पर पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो हावी हो रहे हैं, मैं हावी नहीं हो रहा है। अभय जी, हाँ बताओ, फाइनल बात कर दो आप। फाइनल यही है, देखो ये जो शंका है ना कि अनुभव की जगह ज्ञान भी लिख सकते थे, तो आचार्य एक शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग करते हैं। तो जैसे तीर्थंकर है,
कहीं किसी शब्द का प्रयोग होता है, कहीं किसी शब्द का प्रयोग होता है। तो अनुभव जो उनने शब्द प्रयोग किया है उसका भाव अपने को समझना चाहिए कि ज्ञान मात्र को भी अनुभव कहते हैं, और ज्ञान के साथ में जो स्व संवेदन होता है, मतलब अतीन्द्रिय आनंद को मिला के, वो भी अनुभव कहलाता है। अरे राग द्वेष की अनुभूति को भी अनुभव कहते हैं। मतलब अनुभूति या अनुभव तो फीलिंग, भोग तत्व गुण को मिला के बात करें तो वो अनुभव दूसरा होता है। और जानने में जानना मात्र है, जैसे कहते हैं इन्हें 20 साल का अनुभव है। डॉक्टर की कोई प्रैक्टिस है 20 साल की, या कोई टीचर 20 साल से पढ़ा रहा है, क्योंकि 20 साल का अनुभव है इनको, तो ज्ञान मात्र की ही बात है ना। तो बिल्कुल ये जो आपने, मैं इसको स्वपर प्रकाशक से भी जोड़ता हूँ बराबर, क्योंकि वो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है ज्ञान अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है। अब वो पॉइंट थोड़ा अलग है कि ज्ञेयाकार परिणमन में भी ज्ञान अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है, ये मुद्दा अलग है वैसे। लेकिन ज्ञान में ज्ञान प्रकाशित नहीं हो तो उसमें झलकने वाले ज्ञेय कैसे प्रकाशित होंगे। इसलिए ज्ञान में ज्ञान प्रकाशित होना, इसी का नाम अनुभूति स्वरूप आत्मा अनुभव में आना है। ये स्वभावगत विशेषता है, सब जीवों को है। एक बार नागपुर में ही मैंने कहा था, राकेश जी, नागपुर के प्रवचन में कोई फंक्शन था, तो मैंने कहा कि हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, हमारी समस्या ये है कि अनुभव हो रहा है, होते हुए तो नहीं जान रहे। ये हमारी समस्या। बड़ में चेहरा नहीं दिख रहा है, ये समस्या नहीं है, की तरफ से समस्या नहीं है, हमारी आंख बंद है, ये समस्या है। ये बात है उसमें। बिल्कुल। वो आंख भी जो है ना भाई साहब, वो मोह की आंख बंद है, मतलब मोह के मोह की आंख बंद है। हाँ, मतलब अनुभव नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, अनुभव हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये इसकी धूल चढ़ गई है। जैसे ज्ञान में मोह की धूल पड़ी है, भक्ति में गाते थे अपन लोग, ज्ञान में मोह की धूल पड़ी है, उसको शीघ्र हटा दो प्रभु जी। वाह 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 वाह, ऐसी बात है, ऐसी बात है। चलिए, अब मैं जो है भाई साहब, एक जो अपनी कल विषय चला था ना, उसके विषय में एक आपको बात बताना चाह रहा हूँ। और कल का विषय जो हमारा था अध्यवसानादि भावों की पौद्गलिकता का, इसके रेफरेंस में मैं आपको पंचास्ती काय की 62 नंबर की गाथा से को रेफरेंस में लेना चाहता हूँ। असल में क्या हो रहा है, जैसे हमने कल ये कह दिया कि अध्यवसानादि भाव तो पौद्गलिक है, अध्यवसानादि भाव तो पौद्गलिक है। तो पौद्गलिक कहने से ऐसा आभास क्रिएट हो रहा है कि हम जो है ना उसका कर्ता, हम उसका कर्ता पुद्गल कर्म को सिद्ध करना चाह रहे हैं, और उसका पुद्गल कर्म के साथ में कर्ता कर्म स्थापित करना चाह रहे हैं। जैसे उपादान उपादेय की बात भी आ गई थी ना, क्योंकि वो निश्चय नय का विषय है, इस कारण से हम उसमें कर्ता कर्म की स्थापना भी करके उसका करना चाह रहे थे। तो इससे क्या हो रहा है कि माने एक तरफ से तो हमने आत्मा को तो इसमें से बचा लिया कि भाई आत्मा अध्यवसान आदि का कर्ता नहीं है, लेकिन हम जो है ना वो पुनर्मुस्को भाव वाली स्थिति में पहुंचने जा रहे हैं कि जो दो द्रव्यों की भिन्नता हम आज तक सिद्ध करते हुए आए, वो दो द्रव्यों में अब हम जीव के परिणाम का कर्ता पुद्गल को कहना चाह रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी माने ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा। जो द्रव्यों के बीच में जहां बहुत बड़ा दोष था, उस दोष को हमने स्वीकार कर लिया। तो इसका जो जवाब है, वो जवाब ये 62 नंबर की गाथा दे रही है पंचास्ती काय की। और इसका वास्तव में जवाब गुरुदेव ने भी, इसका जवाब जब उन्होंने ये पौद्गलिक वाली बात आई है, तो उन्होंने उसका रीजन जो है ये बताया है कि इसको हम पुद्गल में जरूर कह रहे हैं, पुद्गल द्रव्य का परिणाम भी कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, तो क्यों नहीं कहेंगे। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव के भाव का कर्ता पुद्गल कर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका अचेतनत्व बताना है, उसका अचेतनत्व बताना है। उसका पौद्गलिक कर्म के साथ में जो उसकी उपाधि वाली उसकी छाया पड़ रही है उसके ऊपर, वो छाया बतानी है। लेकिन वो छाया का अर्थ ये नहीं है कि वो
वो कर रही है, वो उसके द्वारा हो रहा है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है किसके द्वारा हो रहा है, फिर ये अध्यवसान आदि भाव किसके द्वारा हो रहे हैं। तो कर्म के द्वारा नहीं हो रहे हैं तो आत्मा उसका कर्ता मानो। तो ये भी ये एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। यदि जीव को कर्ता मानते हैं तो जीव पवित्र अपवित्र हो जाता है, जीव अशुद्ध ठहरता है, जीव का स्वभाव अशुद्ध ठहरता है, जीव का स्वभाव अध्यवसान आदि भाव रूप ठहरता है, तभी तो वो अध्यवसान का कर्ता बनेगा। तो जीव को भी नहीं बनाना है और पुद्गल को भी नहीं बनाना है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इस भाव का कर्ता कौन है। तो ये गुरुदेव का समाधान, गुरुदेव इसको 62 नंबर की गाथा से इसका समाधान देते हैं कि भाई पर्याय अपने सटकारक से स्वयं उत्पन्न होती है, न परद्रव्य उसका करता है और न स्वद्रव्य जो भगवान आत्मा है वो उसका करता है। न वो करता है और न ये आत्मा करता है। ये अपने सटकारक से, और इसने अपने सटकारक के लिए ये 62वीं गाथा में अभिन्न सटकारक शब्द का प्रयोग किया। अभिन्न सटकारक मैंने यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर खोल के रखी है ये 62 नंबर की गाथा। मैं आपको थोड़ा सा उसका रेफरेंस बताना चाहता हूं, देखो। और ये और बात बताना, दो बातें मैं इसमें आपको, दो घटनाएं सुनाना चाहता हूं। गुरुदेव ये घटना अपने प्रवचनों में सुनाते हैं। गुरुदेव ये कहे कि एक बार हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में मतलब कोई कार्यक्रम होगा, कुछ प्रोग्राम होगा, उसमें आए होंगे दिल्ली गुरुदेव। वो उनके यहाँ ठहरे थे, एक वो भरत नगर में ठहरे रहते थे ना, भरत नगर में भाई साहब, त्रिलोकचंद जी, त्रिलोकचंद जी। नगर। हाँ, तुम भी हुआ है उनके यहाँ एक बार? हाँ, मैं पर्यूषण कर चुका वहाँ त्रिलोक नगर में। त्रिलोकचंद जी भारत नगर है, भारत नगर, हाँ भारत नगर नाम है, दिल्ली में है। तो गुरुदेव ये बोल रहे थे, गुरुदेव उनके यहाँ ठहरे थे, गुरुदेव भी उनके यहाँ ठहरे थे। तो वो ये गुरुदेव ये बता रहे थे कि वहां पर हमसे मिलने के लिए मनोहर जी वर्णी आए थे। ये गुरुदेव प्रवचन में बता रहे हैं, वहां पर गुरुदेव मनोहर जी वर्णी उनसे मिलने आए थे। और उनसे जब चर्चा हुई तो बोले हमारी दो बातों में जो है ना गाड़ी अटकती है। ऐसा मनोहर जी वर्णी ने ये बात उनसे कही गुरुदेव से कि भाई हमारी दो बातों में बात अटकती है, मेरे को एक बात तो याद नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी बात उन्होंने कहा ये अध्यवसान आदि को पौद्गलिक क्यों कहा समय सार में, ये पौद्गलिक क्यों कहा, और ये तो जो है जीव का भाव है और उसको तुम पौद्गलिक कह रहे हो, और वो भी निश्चय ने से कह रहे हो, व्यवहार ने से कहो तो भी ठीक है। तो ये बात पर गुरुदेव ने उनका रेफरेंस लिया और बोले उनके साथ में हमारी बहुत देर चर्चा हुई और उनका हमने समाधान किया कि भाई वो अचेतन है, उद्गल कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है, लेकिन उसको निश्चय से क्यों कहा, निश्चय से उसको जो कहा है वो गुरुदेव ने किस ढंग से कहा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तो मैंने तो जो तात्विक व्यवस्था के हिसाब से, गुरुदेव ये तात्विक व्यवस्था वाली बात बहुत करते हैं। गुरुदेव भी ये बात करते हैं कि ये जो जीव तत्व है, पर जीव तत्व आश्रव तत्व कैसे हो सकता है, इसलिए ये जो है राग आदि जो है अध्यवसान आदि ये आश्रव तत्व हैं, या और दूसरी 29 बोलों में तो आश्रव तत्व भी है, बंध के तत्व भी हैं, संवर निर्जरा के तत्व भी हैं, मोक्ष तत्व को भी, केवल ज्ञान को भी उसमें बैठाल दिया है। तो इस दृष्टि से जो है वो औपाधिक भाव में तो सारे भाव आ जाएंगे। तो वो जो है इनको ये कहना चाहते हैं कि जब तत्वों की भिन्नता है, पदार्थों की भिन्नता है, तो एक तत्व को दूसरे तत्व रूप कैसे कहा जा सकता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात गुरुदेव कहते थे, ये जो 62 नंबर की पंचास्ती काय की गाथा, इसके रेफरेंस में बोले इसको लेकर के गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के साथ में ईसरी में बहुत विद्वानों के सामने, वहां पर राम जी भाई भी थे और गुरुदेव जो है वहां पर हिम्मत भाई बैठे हैं प्रवचन में, तो उनसे पूछ रहे हैं तुम भी थे ना वहां पर, हिम्मत भाई भी थे, और जो विद्वानों में फूलचंद जी वगैरह सब विद्वान वहां पर उपस्थित थी,
और बहुत चर्चा हुई थी। गुरुदेव को वो चर्चा इतनी याद है कि 20 बार उन्होंने प्रवचनों में इसको अनेक प्रसंगों में याद किया है, गणेश प्रसाद जी वर्णी के साथ में, कि ये जो है ना समय सार में तो ऐसा वो ये कहते थे वर्णी जी, बोले साहब समय सार में तो रागादि को कर्म का ही कहा है, रागादि का कर्ता कर्म है, रागादि का कर्ता कर्म है। तो गुरुदेव ये कहते थे कि पंचास्तिकाय की 62 नंबर की गाथा देखो, ये 62 नंबर की गाथा इस बात का संकेत दे रही है कि ये द्रव्याश्रव भावाश्रव का कर्ता नहीं है, भावाश्रव का कर्ता भावाश्रव स्वयं है और द्रव्याश्रव का कर्ता द्रव्याश्रव स्वयं है। और इस बात को इस गाथा में बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया है। देखो मैं गाथा आपके सामने पढ़ता हूं पहले। निश्चयेन, देखो इसकी उत्थानी का पढ़ रहा हूं। निश्चयेन, पंचास्तिकाय की 62 नंबर की गाथा। निश्चयेन जीवस्य स्वभावानाम कर्तृत्वम। देखो अब ये स्वभावानाम कर्तृत्वम कह रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है स्वभावानाम। क्या जो तत्वार सूत्र ने कहा है ना कि औपसमीक्षाई कहू भाव जीवस्य स्वतत्वम, स्वतत्वम, ये वाला स्वतत्व वाला बात है ये। तो जीव से स्वभावानाम कर्तृत्वम और पुद्गल कर्मणाम अकर्तृत्वम, पुद्गल कर्मणाम अकर्तृत्वम च आगमेन उपदर्शितम, आगम से उपदर्शित किया, अत्र दर्शितम अत्र इति। अब ऐसा कह करके नहीं, ये तो 61 नंबर की गाथा का एंड था, 61 नंबर की गाथा का एंड था। इसके जो है ना इसके उत्थानी का इन्होंने टीका के साथ में लिखी है। गाथा पढ़ रहा हूं मैं पहले 62 नंबर की। कम्मं पिसगम कुवदी सेन सहावेन कम सहावेन सम्मपाणम जीवो वितारिसौ, जीवो वितारिसौ, तारिसौ माने उसी समान है, वैसा ही है। कम सहावेन भावेन। अब देखो इसकी उत्थानी का है अत्र निश्चय नयेन, ये भी निश्चय नय वाली बात है। देखना मैं ये कहना चाहता हूं कि पहला निश्चय नय है रागादि का अशुद्ध निश्चय नय से जीव करता है, पहला निश्चय नय। इसके ऊपर का निश्चय नय है कि रागादि का कर्ता पुद्गल कर्म है, इसके ऊपर का निश्चय नय है, इससे बड़ा निश्चय नय। उसने जो है जीव को व्यवहार, जीव करता है इसको व्यवहार में डाल दिया। अब इसके ऊपर का निश्चय नय ये वो आत्मा वाला नहीं है, ये उन भावाश्रव द्रव्याश्रव का परस्पर निश्चय नय बताना चाह रहे हैं। तो उसमें निश्चय नय कह रहे हैं कि ये दो, ये भली आश्रव नाम का एक तत्व है, लेकिन इस आश्रव नाम के एक तत्व में भी अंदर दो तत्व हैं, एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। तो भावाश्रव का कर्ता स्वयं भावाश्रव है और द्रव्याश्रव का कर्ता स्वयं द्रव्याश्रव। इसको आप सब जगह लगा लेना, बंध में भी, संवर निर्जरा सब में लगा लेना। अब देखो इसके लिए इसकी जो इसका हिंदी किया है अन्वयार्थ, कर्म भी अपने स्वभाव से अपने को करते हैं कर्म अपने स्वभाव से अपने को करते हैं। तादृश कह जीव है अपि, वैसा जीव भी कर्म स्वभाव भाव से माने औदैहिक आदि भाव से सम्यक आत्मानम बराबर अपने को करता है। कर्म अपने को करते हैं और आत्मा अपने को करता है। आत्मा माने यहाँ पर जो भाव हैं वो भाव स्वयं अपने को करते हैं। ये अभिन्न षटकारक की बात है, माने पर्याय स्वयं अपनी पर्याय की करता है। पर्याय का कर्ता द्रव्य है, ये व्यवहार ने है। पर्याय का कर्ता द्रव्य है, ये व्यवहार ने है। और निश्चय नय है पर्याय का कर्ता स्वयं पर्याय है। ये वास्तव में इसको इस पर्याय के कर्ता पर्याय को कहने के पीछे जो नय प्रयुक्त होता है वो है शुद्ध पर्यायार्थिक नय। शुद्ध पर्यायार्थिक नय, ये माने शुद्ध पर्यायार्थिक नय वाला शुद्ध निश्चय नय है, शुद्ध पर्यायार्थिक नय। और इस शुद्ध पर्यायार्थिक नय को यदि हम आगम शैली के नयों में देखें
तो जो एवं भूत नय है, एवं भूत नय, उसकी दुनिया बस उतने पर है। कौन है पुजारी? एवं भूत नय से पूछो कौन है पुजारी, तो बोले पुजारी ये राकेश जी डेली पूजा करते हैं, ये पुजारी नहीं है। पुजारी कौन है? जो पूजा कर रहा है वो पुजारी है। जब पूजा करते हुए राकेश जी पंडित जी नहीं है, पूजा करते हुए पुजारी है। प्रवचन करते हुए पंडित जी कहो, माने जो क्रिया से वो तन्मय होता है वो निश्चय जो है ना एवं भूत ने उसी को स्वीकार करता है। और इस बात को मैं एक धवला का मुझे एक उदाहरण याद आता है, मालूम उन्होंने तो यहां तक लिखा है, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय में, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय में। राकेश जी 62वीं गाथा पढ़ो और 64वीं गाथा पढ़ो। कौन सी 85 काय की? 62वीं गाथा, हाँ 62वीं गाथा, हाँ, और उसका गाथार्थ पढ़ के सुना दो, और 64वीं गाथा और उसका गाथार्थ सुनाता हूँ। देखो कर्म, ये 62 गाथा का अन्वयार्थ ये है, कर्म भी अपने स्वभाव से अपने को करते हैं और वैसा जीव भी कर्म स्वभाव भाव से, कर्म स्वभाव भाव से माने औपाधिक भाव से, माने औदैहिक आदि भावों से बराबर अपने को करता है। ये है 62 नंबर की गाथा। अब 64 नंबर की गाथा आप बोल रहे हैं ना? 64 नंबर की गाथा पढ़ता हूं। 64 नंबर की गाथा का भावार्थ पढ़ रहा हूं मैं, सीधे अन्वयार्थ पढ़ रहा हूं, गाथा नहीं पढ़ रहा। लोक सर्वतः विविध प्रकार के अनंतानंत सूक्ष्म और बादर पुद्गल गायों द्वारा अवगाहित होकर गाढ़ भरा हुआ। ये भाई साहब ये इसका संबंध तो नहीं आ रहा। 61 है गाथा, 61 गाथा, 63 गाथा है, 63 नंबर की गाथा। यदि कर्म कर्म को करे और आत्मा आत्मा को करे, हाँ ये थोड़ा सा रिफरेंस मिल रहा है इसका। यदि कर्म कर्म को करे और आत्मा आत्मा को करे तो कर्म आत्मा को फल क्यों देगा और आत्मा उसका फल क्यों भोगेगा? ये है। और 61 नंबर की गाथा जरूर इससे थोड़ा और संबंध रखती है। 61 नंबर की गाथा, 61 नंबर की गाथा है कि अपने स्वभाव को करता हुआ आत्मा वास्तव में अपने भाव का करता है, पुद्गल कर्मों का नहीं, ऐसा जिन वचन जानना। फिर से, अपने स्वभाव को करता हुआ आत्मा वास्तव में अपने भाव का करता है, पुद्गल कर्मों का नहीं, ऐसा जिन वचन जानना। मेरा तो भाई साहब इसमें ये कहना है टोटल कि 62 नंबर की गाथा में षट कारक लगाए हैं। टीका में बाकायदा कर्ता कारक कैसे है, अब पर्याय पर्याय का कर्ता कैसे है, पर्याय पर्याय का कर्म कैसे है, पर्याय पर्याय का करण कैसे है, पर्याय पर्याय का संप्रदान कैसे है, पर्याय पर्याय का अपादान कैसे है, पर्याय पर्याय का अधिकरण कैसे है। ऐसा एक एक बात पर उन्होंने घटाया है, एक एक बात पर घटाया है। और ये बात कर्म पर भी घटाई कि कर्म अपना कर्ता, पर कर्म अपना करण, कर्म अपना कर्म, कर्म अपना संप्रदान, कर्म कर्म अपना अपादान, कर्म अपना अधिकरण। और यही बात उन्होंने अपनी जीव पर्याय इस शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। क्या नाम देखो, इस प्रकार जीव भी भाव पर्याय रूप से प्रवर्तमान आत्मद्रव्य रूप से कर्तृत्व को धारण करता हुआ। अब देखना इसमें भ्रमित होने की गुंजाइश यहाँ आ जाती है कि आत्मद्रव्य रूप से कर्तृत्व को धारण करता हुआ, यहाँ पर आत्मद्रव्य जो है वो तत्काले तम मयत्तादो, वो जिस समय जो भाव कर रहा है आत्मा उस समय ही वो उस भाव का करता है आत्मा। माने वो आत्मा त्रिकाली आत्मा उसका करता नहीं है, तत्काले तम मयत्तादो, उसी वो क्षणिक आत्मा की बात है। और मुझे इसमें जो है ना वो निमित्तोपादान में वो तत्समय की योग्यता, आप समझ लो ये तत्समय की योग्यता में उसका पूरा कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान पूरा का पूरा उसमें गर्भित है। वही करता है, वही, और वो उसी समय का आत्मा करता है, उसी समय का जो भाव है वही उसका करण है।
उसी समय वो भाव अपने को ही दे रहा है, ये संप्रदान है, वो अपने भाव में से ही निकला है। अब देखो इसमें भाव में से निकला है, अपादान की व्याख्या तो ये है कि ध्रुवत्वाद जो है वो अपादान है ना, ध्रुव वस्तु को कहा जाता है अपादान। तो यहां पर भी उन्होंने घटाया कि जो है ना वो ध्रुव वस्तु को कहा जाता है, पूर्व पर्याय के व्यय से नहीं, ऐसा कुछ लिखा है। देखो मैं पढ़ के बताता हूं आपको। पूर्व भाव पर्याय का नाश होने पर, पूर्व भाव पर्याय का नाश होने पर ध्रुवत्व का अवलंबन करने से जिसने अपादान को प्राप्त किया है, ऐसा। अब इसमें जो है पूर्व पर्याय को उसका कर्ता नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्व पर्याय तो नष्ट हो गई। अब जो है वर्तमान पर्याय उत्पन्न हुई है, तो वर्तमान में कौन सी ऐसी चीज है, तो वो कह रहे हैं कि ध्रुव वस्तु जो है वो तो नष्ट नहीं हुई है ना, ध्रुव वस्तु तो कायम है, इसलिए वर्तमान पर्याय को उसका अभी सहारा है। लेकिन वो जो है अपादान बनने को प्राप्त हो रही है, तो यदि सूक्ष्मता से देखा जाए, हम द्रव्य को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही समय का पूरा आपको लेना पड़ेगा द्रव्य गुण पर्याय, एक ही समय का, आप त्रिकाली को यहाँ पर नहीं ले सकते। ध्रुव भी जो है वो जो है ना, ध्रुव है तो वर्तमान में भी है ना, तो वो वर्तमान का जो ध्रुव है, कारण शुद्ध पर्याय जिसको अपन कहते हैं, वो उसका कारण बनती है कार्य शुद्ध पर्याय का। तो वर्तमान का ध्रुव, ऐसा वर्तमान का ध्रुव इसको पकड़ा जाए। तो ऐसा कहकर के मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ना तो पुद्गल द्रव्य करता है और ना शुद्ध जीव भगवान आत्मा करता है, तो पर्याय का कर्ता कौन है, ये प्रश्न खड़ा हुआ गुरुदेव के सामने। तो गुरुदेव ने इस गाथा के आधार पर उन्होंने डंके की चोट में बहुत सारे विद्वानों के सामने इस बात को रखा, और गुरुदेव ये भी साथ में कह रहे थे कि उसके बाद में फूलचंद जी साहब खड़े हुए और फूलचंद जी साहब ने ये कहा कि गुरुदेव ऐसा कहना चाहते हैं, गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। गुरुदेव ये सब बातें मैंने उनके प्रवचन से सुन एक घटना और उसके बाद की है। हाँ बताओ। फिर उसके बाद में गुरुदेव कलकत्ता गए। हाँ वो भी बता रहे थे, साहू जी ने पूछा, बच्चराज जी गंगवाल के यहाँ था। तो उसमें मुद्दे की बात क्या है ये जानने की है, अकेले घटने की बात नहीं है। पंडितों ने उनको भड़काया। साहब उनका पत्र आया है, वो कहते हैं यदि आप कर्म के उदय से विकार होता है ऐसा नहीं मानोगे तो विकार जीव का स्वभाव हो जाएगा। बराबर। तो गुरुदेव बोले हाँ तुमको खबर नहीं है, वो पर्याय का स्वभाव है। तुमने स्वभाव पढ़ा ना अभी, स्वभाव। बिल्कुल, वो पर्याय का स्वभाव है। त्रिकाली स्वभाव की बात अलग है, वो हर एक पर्याय का अपना अपना भाव होता है। उदय उत्तम वो उसका स्वतत्व है, स्वभाव है, तो वो है स्वभाव, इसमें क्या दिक्कत की बात नहीं। और भाई साहब इसमें गाथा में कर्म स्वभाव शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, तो आत्मा भी कर्म स्वभाव से माने वो जो है ना कर्म का उदय आया है, लेकिन उस उदय ने नहीं कराया है। ये भाव जो है इसने खुद अपने को उसमें फंसाया है, वो कर्म स्वभाव से ये खुद परिणमित हुआ है। माने ये कर्म ने नहीं कराया, ये खुद भूल मेरी अधिकाई, कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। चलो असल में बात केवल इतनी है कि जब उन्हें पौद्गलिक कहा जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि उनका कर्ता जड़ कर्म है। उसका अर्थ नहीं होता है। बिल्कुल। जीव को जीव के स्वभाव से देखो और कर्म को कर्म के स्वभाव से देखो, तभी तो भेद विज्ञान होएगा। तो जीव का स्वभाव चेतना है, वो कर्म में नहीं है, क्योंकि लक्षण से भिन्नता जानी जाती है ना। तो चेतना लक्षण तो जीव में है, वही चेतना या अध्यवसान आदि में भी नहीं है, वही चेतना। ये इसलिए उसको पुद्गल कहा, इसलिए पौद्गलिक है, बस इतनी बात। बराबर बिल्कुल सही है। हमारे साथ में प्रदीप जी भी जुड़ रहे हैं भाई साहब। प्रदीप जी इस विषय में आप बताओ, ये षटकारक अभिन्न षटकारक वाली बात, 62 गाथा 85 काय, वो वाली बात का थोड़ा सा खुलासा करो।
बंद है। प्रदीप जी को को होस्ट बनाओ ना, प्रदीप जी झांझरी साहब को। अरे क्या नाम है आपका? हाँ, बन गए। जी जी। ये जो षट कारक हैं, हाँ जी सर, ये 2 जगह आए हैं। एक तो अपने आए प्रवचन सार की 16 नंबर की गाथा, वाह, और एक स्वयंभू वाली षट कारक की बात है। जी। पर वहाँ जो स्वयंभू षट कारक बताए हैं, वहाँ पे स्वभाव के बताए हैं। हाँ, निर्मल पर्याय के षट कारक बराबर है। ये यहाँ विकारी पर्याय के बताए, और यहाँ पे विकारी पर्याय के हैं। ये पंचास्तिकाय में षट कारक। बिल्कुल। और उसके अंदर उसके अंदर में जो षट कारक है, जो भिन्न षट कारक है, तो वो तो व्यवहार में से है, बिल्कुल कुम्हार घड़े का करता है। हाँ, तो ऐसी बात है। और ये जो षट कारक है, ये अभिन्न षट कारक है, मतलब एक द्रव्य के अंदर, स्वयं के अंदर होते हैं। हाँ। और अभिन्न में भी अपना द्रव्य के भी हटा करके अकेली पर्याय में पर्याय के षट कारक लगा दिए सारे। हाँ। तो पर्याय ने, तो क्रोध ने क्रोध को क्रोध के द्वारा, क्रोध के लिए, क्रोध में से क्रोध के आधार पे बनाया। वाह, क्या बात है। ये क्रोध की रचना हो गई पूरी की पूरी। हाँ, क्रोध ने ये सारे विकार जितने भी हैं, राग ने राग को, बराबर कर्म हो गया। राग ने राग को राग के द्वारा, राग के लिए, राग में से, राग के आधार पर बनाया। वाह। इसका अर्थ है कि वो पूरा राग एकदम अद्धर के अद्धर, ऊपर अलग के अलग स्वतंत्र है। जीव का उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। जीव तो ज्ञाता दृष्टा भिन्न बैठा है जी। जाने देखे भिन्न देखे जाने देखे। उसके अंदर ये कर्तृत्व का बिल्कुल भी कहीं से लेकर कहीं तक कोई गुंजाइश है ही नहीं। पर्याय मात्र की कहीं गुंजाइश है ही नहीं। अब यहाँ पर अपना द्रव्य भी अपनी पर्याय नहीं करता है। अपना द्रव्य भी अपनी पर्याय नहीं करता, क्योंकि नहीं, उसको पौद्गलिक नहीं, उसको अध्यवसान को पौद्गलिक कहा था, तो वहां पर उसको पुद्गल को कर्ता ठहरा रहे थे क्या नहीं ठहरा रहे थे? हाँ, पुद्गल को कर्ता ठहरा रहे थे, वो तो व्यापक भाव से ठहरा रहे थे। नहीं तो वो कर्ता नहीं ठहरा रहे थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वहां सिर्फ अन्वय व्यतिरेक बताया जा रहा था और उसके अचेतनत्व को बताया जा रहा था। उसके पुद्गल का उस पर प्रभाव, वो पुद्गल से प्रभावित है ये बता रहे थे। पुद्गल उसका कर्ता है ये नहीं बता रहे थे। ये रागादि भाव, ये कर्मों से, कर्म का उदय आया तो ये खुद कर्मों से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने उसने नहीं कराया। कर्तृत्व नहीं है, उसका कर्तृत्व नहीं है, उसके स्वभाव रूप से परिणमन है। मैंने जैसे आपका वो उदाहरण देते ना अपन कि बेटे का ब्याह हो गया तो ये बेटा जो है बहू का हो गया, बेटा बहू का हो गया, तो बहू ने जबरदस्ती इसको अपने उसमें नहीं गेयर में लिया है, बल्कि ये खुद ही मोहित होकर के ये बहू की भाषा बोलने लगा है। जो उसका कर्तव्य तो इसने खुद ने किया है, उसने मतलब वो यही बात जो है ना, गुरुदेव जो है ना, दोनों तरफ घटाना चाह रहे हैं ना, दोनों तरफ कि पुद्गल भी उसका कर्ता नहीं है और जीव भी उसका कर्ता नहीं है। तो पर्याय का कर्ता खुद पर्याय है, तो पर्याय का कर्ता है वो। वहाँ पे वो प्रकरण यही है कि कर्म से भी नहीं हुआ है। वो तो जवाब ही, वो वर्णित जी को यही जवाब ही देना था कि कर्म विकार नहीं कराते हैं, स्वयं विकार होता है। वो ये विकार कर्म नहीं कराते, ये तो जवाब ही देना था। इसलिए तो उन्होंने ये वाली बात लगाई। और ये प्रमाण मिल गया, गाथा का, पंचास्तिकाय की प्रमाण, बिल्कुल ठोस प्रमाण है। और अपने अभय जी ने भी कहा, ये अभय जी ने एक भजन बनाया, उसमें यदि कर्म विकार कराए तुझे तो कर्माधीन तू हो जाए। ऐसी स्थिति में है सुन चेतन, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। अभय जी का बहुत पुराना भजन है। हमने सोनगढ़ में साथ में, अभी मैं सोनगढ़ में हूँ ना, तो वो याद आ गई थी। अभय जी ने, हमने दोनों ने यहाँ पे गाया था इसको, सीढ़ियों पे बैठ करके, अपने पंचकर्मा का मंदिर के सीढ़ियों पे। ये वो वाला भजन है क्या? वो कौन सा, एक परस्पर संवाद वाला? वो दूसरा है।
अच्छा वो दूसरा है, वो दूसरा है। आओ तो मैं ध्रुवधाम बता दूं वाला। हाँ वो दूसरा है, वो दूसरा है। अच्छा वो मैंने गाया था इनके साथ में, वो मैंने गाया था इनके साथ। वो भी गाया था, मैंने भी गाया था वो तो। मैं सिर्फ इतना बोलता था, मैं सिर्फ इतना बोलता था, बतला दो ना, फिर ये पूरा सुनाते थे कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तो जोरदार हो गया एकदम। हाँ, प्रदीप जी से हमारी मुलाकात सोनगढ़ के परमागम मंदिर में दर्शन करते समय सन 1970 में हुई थी सबसे पहली। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 50 साल हो गए, 50 साल दोस्ती के, 50 साल। बिल्कुल सही बात है एकदम। भैया कोई कार्यक्रम कर लो, स्वर्ण जयंती मना लो दोस्ती की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं भाई साहब, ये जो है ना, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये विषय को इसलिए लेके आया, भले ये पंचास्ती काय का विषय था, लेकिन मैं ये समय सार की संगोष्ठी में इसलिए लेके आया कि कल जो हमारी चर्चा हुई थी और उसमें हमने निश्चय नय से कर्म के अध्यवसान आदि को पौद्गलिक सिद्ध किया था, तो उसके आगे की बात यदि हम नहीं करते तो वो चीज अधूरी रह जाती, माने उल्टा पड़ जाती गाड़ी, कि हम तो जो है ना जीव भावों का कर्ता पुद्गल को ठहरा देते, बिल्कुल पुद्गल कर्ता मान लेते। हाँ, तो इसलिए ये बात, और गुरुदेव इस बात को दूसरे ढंग से भी कहते हैं ना भाई साहब, पर्याय स्वयं सत है। सत है तो वो अहेतुक है, मैंने पर्याय स्वयं सत है, तो उस पर्याय को द्रव्य का भी उसको वो नहीं चाहिए पराश्रय, माने वो उसकी सत्ता को द्रव्य का भी पराश्रय नहीं चाहिए। ये इसमें से एक बात निकल के आ रही। हाँ, षटकारक पर्याय के तभी बनेंगे, द्रव्य में कुछ नहीं करे। बराबर। घड़े के षटकारक घड़े में, घड़े ने घड़े को घड़े के द्वारा बनाया, मिट्टी ने घड़े को नहीं बनाया। ये आश्चर्य की बात है, कुम्हार ने तो नहीं बनाया, और मिट्टी ने घड़ा नहीं बनाया, क्योंकि यदि मिट्टी घड़ा बनाती तो पहले क्यों नहीं बनाया था जी इतने दिन तक, अभी तक अब बनाया। इसका मतलब कि अभी बनने का ही उसका षटकारक से उसकी पर्याय घड़े रूप बनने की योग्यता थी, इसलिए घड़े ने ही घड़े को बनाया। उसी मैं भाई साहब मैं प्रदीप जी एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जय धवला का उदाहरण है ये। उसमें और अपने फूलचंद जी ने अपने जैन सिद्धांत, उनकी किताब का नाम है ना, क्या नाम है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं, फूलचंद जी की किताब का नाम क्या है, जैन तत्व मीमांसा। जैन तत्व मीमांसा। उसमें उन्होंने उसको कोट किया है जय धवला को। उनने उसमें ये बताया कि उत्पाद का कारण व्यय नहीं, व्यय का कारण उत्पाद नहीं। ये जय धवला का कोटेशन है। और उन्होंने पूछा, वहां पर उन्होंने पूछा कि साहब ये उत्पाद व्यय तो एक ही समय में, और उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता, व्यय के बिना उत्पाद नहीं होता, तो व्यय का कारण उत्पाद को, उत्पाद का कारण व्यय को क्यों नहीं कहें? तो उन्होंने कहा नहीं, ये एवं भूत नय है, और ये एवं भूत नय में उत्पाद को व्यय दिखता नहीं है, तुम उसको कारण कह रहे हो। उत्पाद को सिर्फ उत्पाद दिखता है, व्यय को सिर्फ व्यय दिखता है, इसलिए उत्पाद का कारण व्यय नहीं, व्यय का कारण उत्पाद नहीं। ये एवं भूत नय वाली झलक, ये जो है ना पर्याय के षटकारक में, ये एवं भूत नय वाली झलक दिख रही है। नहीं, ये उत्पाद, ये आपकी बात का समर्थन मैं इस तरह से भी करता हूँ कि जो वो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई जी, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, तो इस कारण से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना क्या? तो इंदिरा गांधी की मृत्यु कारण बनी और वो कार्य बन जाए, ऐसा तो हुआ नहीं। मैंने इंदिरा गांधी की मृत्यु प्रधानमंत्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का व्यवहारिक कारण कहना हो तो कहो भली, लेकिन वास्तविक कारण वो नहीं है। नहीं, अगर इंदिरा गांधी के मरने के बाद में प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता था ना। राजीव गांधी क्यों बना? राजीव गांधी क्यों बना? तो वो उसके कारण से बना है, स्वयं से बना है, मृत्यु कारण नहीं है, मैंने व्यय कारण नहीं है, उत्पाद का व्यय कारण नहीं है। इंदिरा गांधी की मृत्यु व्यय है, व्यय हुआ, तो अब नया उत्पाद हुए, कैसा हुए, तो वो स्वतंत्र है, इसका मतलब कि व्यय से उत्पाद नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ भाई साहब, बोलो संजय जी। दादा क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचन में अंत में जाकर के ये चर्चा करते हैं
कि गति के अनुसार मति और मति के अनुसार गति, पहले ये चर्चा करते हैं, अब बाद में फिर वो ये सिद्ध करते हैं कि मति के अनुसार मति और गति के अनुसार गति, मतलब पर्याय के तत्कारक पर्याय नहीं है। हाँ, वो ये सिद्ध करते हैं वहां का मत पर्याय। वास्तविकता ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। माने हम अशुद्ध निश्चय नय से जीव को कर्ता कहेंगे रागादि का, शुद्ध निश्चय नय से पुद्गल को कर्ता कहेंगे रागादि का, लेकिन इसके ऊपर के निश्चय नय पर जब हम पहुंचते हैं तो वो ये कहते हैं राग का कर्ता राग और कर्म का कर्ता कर्म, पुद्गल का कर्ता पुद्गल, राग का कर्ता राग। माने एक दूसरे के कर्तापना नहीं है, ये एक वो व्यवहार में चला जाता है। सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया। ये स्टेप बाय स्टेप हमको आगे जाना पड़ता है, और वो स्टेप में ये बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ स्टेप में जीव राग का कर्ता जीव है, ये स्टेप जो है निचली है, और राग का कर्ता पुद्गल है, ये उसके बाद वाली स्टेप है, और राग का कर्ता राग है और पुद्गल का कर्ता पुद्गल है, ये उसके थर्ड स्टेप है। मतलब ऐसा उसका ऊपर जो है ना विकास ऐसे हो रहा है, अंतिम स्टेज। हाँ, अंतिम है, अंतिम स्टेप ये बनी। अब कोई फोर्थ स्टेप नहीं, कोई भी बची नहीं जी। फोर्थ स्टेप मतलब इसकी नहीं बची। फोर्थ स्टेप तो ये है कि भैया तू त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तू अपनी आत्मा में रहे। मैंने राग को राग में रहने दे, कर्म को कर्म में रहने दे, तू आत्मा है, आत्मा तू आत्मा में रहे। बस तो बेटा चुपचाप बैठा है अपना शांत स्वभाव। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। अब एक बात और भाई साहब अपन कर लेते हैं, आज अपना आखिरी सत्र है ये, जो अपना सिद्धायतन के निमित्त से जो गोष्ठी हो रही है, ये परिचर्चा, इसका अपना आखिरी सत्र है। तो मैं वो जो उपयोग और क्रोध के अत्यंता भाव वाली अथवा प्रदेश भिन्नता की तो वो बात थोड़ी सी कर लेते हैं। मेरा ये पूछना है इसमें कि उपयोग और क्रोध के प्रदेश भिन्न हैं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपने एक प्रश्न और भी डाला था कि वो जो है वो भगवान आत्मा अनुभव में कैसे आ रहा है 17-18 गाथा का। वो चर्चा हो गई भाई साहब, आप अभी वो चर्चा रहने दो, अपन ये वाली चर्चा पे रहते हैं, नहीं तो फिर वो समय हो गया है ना, नहीं तो फिर रह जाएगी बात। समझ रहा है, कल भी रह गया था अपना, वो चर्चा हो गई थी। अच्छा, हाँ, वो पहले हो गई, आप नहीं आए थे उसके पहले। बराबर, ठीक है। हाँ, आप सुन लेना पहले उसका। सुनूंगा। जी। तो जो है इसमें ये प्रश्न है, उपयोग और क्रोध के देश भिन्न है, ये बात 181 से 83 गाथा में कही। आपको खूब वो गाथा पसंद है, संवर अधिकार वाली। अब ये गाथा में क्या हुआ भाई साहब, तो हमने जो अत्यंता भाव का स्वरूप सुना है कि जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं उनमें अत्यंता भाव होता है। और मुझे ये ख्याल है भाई साहब कि एक बार मैं राजकोट गया था, तो वहां पर जब गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था इसी संवर अधिकार का, तो गुरुदेव ने संवर अधिकार के प्रवचन में इस प्रदेश भिन्नता को उन्होंने खुद अत्यंता भाव शब्द से भी कहा। अत्यंता भाव शब्द से भी कहा है। आप जो है, अब वो 18वीं बार का प्रवचन है, 19वीं बार का प्रवचन मुझे ख्याल नहीं है। अत्यंता भाव बोला है, लालचंद भी बोलते थे ना, गुरुदेव ने। हाँ। अब ये जो अत्यंता भाव कह रहे हैं, तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि अत्यंता भाव तो दो द्रव्यों के बीच में होता है और उन्हीं में प्रदेश भिन्नता होती है, तो फिर ये जो है ये इसको अत्यंता भाव कैसे माने? प्रदेश भिन्नता मान ली गई यदि, तो फिर प्रदेश भिन्नता मान ली मतलब दो द्रव्यों की तरह मान लिया गया और दो द्रव्यों की तरह मान लिया गया, इसलिए अत्यंता भाव लग गया। अब ये प्रदेश भिन्नता कैसे मान ली गई, प्रदेश भिन्नता कैसे हो गई, ये वाली बात पे महत्वपूर्ण बस इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता है। बराबर। तो उसमें क्या है जी कि इसमें मूल गाथा है कि उपयोग में उपयोग है और उपयोग नहीं क्रोध आदि में। जी, मतलब उपयोग और क्रोध, इन दो में अंतर दिखाना चाह रहे। इन दोनों में, उपयोग में और क्रोध में, उपयोग में उपयोग लगाना है और क्रोध में क्रोध करना है। तो इस तरह से इनका दोनों के अंदर अंतर दिखाएंगे, और इतना अंतर दिखाएंगे कि प्रदेश भिन्न है और वो कैसे है।
और प्रदेश भिन्न कैसे है। तो उसके लिए उन्होंने आधार आधेय संबंध की बात की। आधार जी, आधार आधेय के हिसाब से कि इसमें जो आधार बनता है उपयोग का, उपयोग जो है वो उसका आधार कौन है, और तो उपयोग को अन्य आधार की आवश्यकता प्रभावित नहीं होती। जैसे कि आकाश का आधार आकाश है, आकाश का आधार कौन है, किसके आधार से टिका है? भाई जमीन जो है अपना मकान, हम क्या क्या आधार के ये चेयर के आधार, चेयर कहाँ है कि जमीन पे, जमीन कहाँ है तो कि ये सोनगढ़ में, सोनगढ़ कहाँ है तो कि महाराष्ट्र कहाँ है कि भारतवर्ष में। फिर जमीन पे उसका आधार क्या है तो सात पृथ्वियां, सात पृथ्वियों का आधार क्या है तो फिर क्या है तो क्या ये लोकाकाश आधार है। तो आकाश का आधार कौन है तो क्या आकाश तो लास्ट आ गया, इसका तो कोई आधार है ही नहीं। तो जैसे आकाश किसके आधार से टिका है, तो ये आधार शब्द है ना, ये है षष्टिवाचक अधिकरण। सप्तमी नहीं, षष्टिवाचक नहीं, सप्तमी वाचक है वैसे तो आधार। सप्तमी वाचक है ना, सप्तमी। अधिकरण है ना। अधिकरण सप्तमी है। अधिकरण तो अधिकरण हुआ ना, ये तो अधिकरण ही कहना चाहता हूँ। तो अधिकरण जो है वो उसका अधिकरण हुआ। तो अब अधिकरण नहीं, ये अपने जो षटकारक बोलते हैं ना उसमें अधिकरण छह षटकारक तो अधिकरण तो 6 बोलते ना अपन। षटकारक में छठा कारक माना जाता है, सही बोल रहे हो आप। छठा कारक, ये तो षष्ठी नहीं है, षष्ठी नहीं है, छठा कारक। छठा कारक है, ठीक है। तो ये जो अधिकरण शब्द है ये आधार आधेय के संबंध में काम आता है, क्योंकि अधिकरण मतलब आधार कौन सा है, अधिकरण। और अधिकरण जो है वो क्षेत्र कहलाता है। क्या मतलब किस आधार पे टिका है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस आधार पे टिका है? तो वो जो अधिकरण है वह क्षेत्रवाचक है, किस पर टिका है। जैसे कि प्लाट के ऊपर मकान बना है तो प्लाट का क्षेत्र चाहिए ना अपने को, क्षेत्र उस पर तो उनका तो अधिकरण वो प्लाट है उसका, बिल्डिंग बनने का अधिकरण आधार था प्लाट। तो ऐसे ये यहाँ पर अधिकरण को निकालना है अपने को। तो उन्होंने ये कहा कि जो अपना उपयोग है वह उपयोग का तुम बताओ मेरे को कि किसके आधार से हुआ। जो क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध से ज्ञान हुआ क्या? क्रोध का ज्ञान, क्रोध से वह उपयोग में जो उपयोग हुआ है तो उस उपयोग में वह क्रोध से तो उपयोग नहीं टिका हुआ है, वो क्रोध के आधार से तो नहीं टिका है। तो नहीं टिका है मतलब अधिकरण नहीं है। अधिकरण नहीं है मतलब कि क्षेत्र भिन्न है, मतलब प्रदेश भिन्न है। क्षेत्र को प्रदेश लिया है और क्षेत्र भिन्न है ना, प्रदेश भिन्न है, मतलब बराबर है। तो वो ज्ञान जो है, ज्ञान में है और ज्ञान का आधार उपयोग का आधार उपयोग है। उपयोग में भगवान आत्मा बैठा है, उसका आधार है वो भगवान आत्मा। उस क्षेत्र में उसमें भगवान आत्मा बैठा है उपयोग में। उपयोग बैठा है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग बैठा है। और उपयोग में ज्ञाकार क्रोध बैठा है क्या जी? तो क्रोध तो ज्ञात हुआ उसमें, तो ज्ञात हुआ तो ज्ञान की पर्याय हो। तो और ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान से बनी है, उसमें तो क्रोध घुसा ही नहीं अंदर में ज्ञान में। और ज्ञान के पर्याय में तो ज्ञान की बैठा है, तो इसलिए उपयोग में तो आधार उपयोगी बन रहा है, क्रोध कहाँ बन रहा है आधार। इस प्रकार से इस प्रकार से क्रोध को आधार न मान करके और उसके प्रदेश भिन्न कहें अधिकरण के अपेक्षा से। उपयोग भाई साहब, उपयोग का आधार क्रोध नहीं है, लेकिन क्रोध का आधार तो उपयोग माना जा सकता है ना। क्रोध तो उपयोग पे ही होगा ना, उपयोग के आधार पर नहीं। क्रोध के आधार से भी उपयोग के आधार से भी क्रोध नहीं होगा ऐसे तो बिल्कुल भी, क्योंकि क्रोध उपयोग तो ज्ञान स्वरूप ही है और क्रोध तो उधर विकार है, तो वो उसका कर्म निमित्त भी, वो कर्म भी निमित्त है। अभी षटकारक की बात हो ही गई अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उपयोग क्रोध तो क्रोध से हुआ, क्रोध ने क्रोध को क्रोध के द्वारा, क्रोध के लिए, क्रोध में से क्रोध के आधार पे बनाया। तो उसको तो किसी का आधार है ही नहीं, वो उसके आधार पे है। और अपने को तो यहाँ पे आत्मा का आधार देखना है असली में। तो आत्मा उपयोग का आधार देखना है, तो उपयोग का उपयोगी आधार है। और क्रोध तो कि क्रोध के तो प्रदेश ही भिन्न है, उसके प्रदेश मेरा आधार से तो मैं हूँ और उसके आधार से वो है। तो इस प्रकार प्रदेश भिन्न किए हैं और यह बिल्कुल न्याय। और यही उदाहरण तक उन्होंने
इसीलिए इस गाथा में डाला है। क्योंकि प्रश्न तो उनको अमृतचंद्राचार्य को भी ध्यान में था कि प्रदेश भिन्न बोलेंगे अपन, तो एकदम प्रश्न तो उठेगा सबको कि क्या करें, तो इसलिए उन्होंने साथ के साथ में उसका उत्तर ये जो आकाश वाली बात लिखी है कि आकाश का आधार कौन है, तुम बताओ। तो भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो ये बात प्रदेश भिन्नता की बात 3 स्टेप में बात की गई। मैं इसमें 4 लाइन पढ़ देता हूं एक बार आपको। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। इसलिए तो उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है। माने एक तो ये आपने आधार आधे से समझाया, अभी ये वाली बात भी समझने की जरूरत है कि एक सत्ता की अनुपत्ति है, अर्थात उपयोग। तो सुनो 4 लाइन सुन तो लो, 4 लाइन सुन तो लो। अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं। माने यहाँ पर सत्ता भिन्नता है, वस्तु भिन्नता है, प्रदेश भिन्नता ही अकेले नहीं है, आधार आधे संबंध ही नहीं है, वस्तु भिन्नता है, क्या बताया, और सत्ता की अनुपत्ति है। इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप ही आधार आधेय संबंध है। अब ये अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप दृढ़ता पूर्वक आधार आधेय संबंध है, इसलिए आगे पढ़ लो जरा सा तो साफ स्पष्ट हो गई बात। देखो इसमें आपने जो बोला ना कि ये एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, तो इसमें जो मूल गाथा में कहा था कि उपयोग में उपयोग नहीं क्रोधादि में, तो ये जो मूल गाथा है उसके अंदर 2 वस्तु मानी है इसको, एक उपयोग को और एक क्रोधादि को। 2 वस्तु भिन्न भिन्न मानी है और एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ संबंध नहीं रखती, और क्योंकि इनके प्रदेश भिन्न है, उपयोग के और क्रोध के भिन्न है, और भिन्न है तो इनकी एक सत्ता की अनुपत्ति है जो प्रदेश नहीं। मेरा प्रश्न ये है भाई साहब कि ये 2 वस्तुएं कहाँ हैं? आत्मा तो एक ही है, जीव एक है, और उसमें उसी में क्रोध हो रहा है, उसी में उपयोग हो रहा है। 2 वस्तुएं, भाव भिन्नता कहो आप जो है ना, वस्तु भिन्नता क्यों कह रहे हो आप? वस्तु की भिन्नता क्यों कह रहे हो? सत्ता की अनुपत्ति क्यों कह रहे हो? यहाँ पर भाव भेद कहो। जो भाव है वो कुछ वस्तु बने को ले टिकता, इसको जैसे अपने 7 तत्व 9 पदार्थ में पदार्थ शब्द दिया कि नहीं दिया, तो अपन ने एक पर्याय को भी भाव, मोक्ष अपर्याय है तो उसको अपन ने एक पदार्थ बोला कि नहीं बोला? ऐसे यहाँ पर उपयोग ये जो तर्क है आपका, ये सबसे बड़ा तर्क है, ये सबसे बड़ा तर्क है कि ये जो है ना 9 तत्वों को भी 9 वस्तु माना है। 9 तत्व कहा एक तरफ भाव की अपेक्षा, और दूसरी तरफ उसी को वस्तु कहा, पदार्थ कहा। मैंने 9 तत्वों को पदार्थ भी कहा है। क्यों? और इसका कारण भी यह है कि पदार्थ के बिना भाव नहीं होता है, तत्व के बिना अर्थ नहीं होता है, अर्थ के बिना तत्व नहीं होता है। अर्थ के भाव को तत्व कहते हैं, अर्थ के भाव को तत्व कहते हैं, और तत्व के पदार्थ को अर्थ कहते हैं। मतलब दोनों में इसका एक और तर्क है। जी इसका एक तर्क और है। बताओ। प्रवचन सार में उत्पाद सत, व्यय सत, ध्रुव सत, यह सत का विस्तार है, ऐसा बताया ना। तो वो सत्ता, तो ये सत तो एक द्रव्य होता है, द्रव्य गुण पर्याय वाला, उत्पाद व्यय ध्रुव वाला, ये सत युक्तम सत बताया है। युक्तम सत है तो उन्होंने कहा कि युक्तम सत है, उस सत के हर सत के अंश, मानो तीनों को मिलाकर के जो एक वस्तु है, उस वस्तु का हर अंश वस्तु है। हर अंश वस्तु है, हर अंश वस्तु है, हर अंश वस्तु है, क्योंकि सत का अंश सत है। ये सत का विस्तार है, सत का ही विस्तार करके बता रहे हैं अपन, क्या सत का हर अंश सत है। तो अपना ये उपयोग और ये मूल गाथा, जो मूल गाथा 181 है, ओगे ओगो कोहादिसु नथि को भी ओगो, तो उसके अंदर उपयोग में और क्रोध में, ये तो उपयोग और क्रोध को दोनों को अपने अपने में स्थापित करना, उनको बताना है, दोनों को न्यारा बताना है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ये जो उपयोग है ये संवर तत्व का प्रतीक है, क्योंकि संवर और आश्रव में भी भेद जानना है। तो ये संवर और आश्रव का भेद ज्ञान करा रहे हैं या जीव और आश्रव का भेद ज्ञान करा रहे हैं?
नहीं, जीव और आश्रव का भेद ज्ञान करा रहे हैं, जिससे संवर प्रकट होता है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, जिससे संवर प्रकट होता है। हाँ बोलो संतोष, संजय जी बोलो। हाँ प्रदीप जी, भाई साहब ये असंख्यात प्रदेशी आत्मा जो है उपयोग, क्रोध भी ऐसा ही असंख्यात प्रदेशी है क्या? प्रदेश भेद हो गए ना? नहीं, हाँ प्रदेश जो असंख्यात पर्याय तो उसके असंख्यात प्रदेश में होती है, पर अब ये अपन को वो उसमें होने पर भी वह भिन्न किस तरह से बताई है, तो वो भिन्नता एक अलग सोचने का प्रश्न है। यहाँ पे इस गाथा में जो भिन्नता बताई, प्रदेश भिन्नता, वो अपने ये आधार आधे के हिसाब से बताई है ना। और वो जो भिन्नता आप जो कह रहे हो, वो वाली भिन्नता, वो वाली प्रदेश भिन्नता, उसके लिए गुरुदेव को मालूम था कि ऐसा भी भिन्नता कर सकते हैं, तो उन्होंने ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर करके बताया है कि अपने जो असंख्यात प्रदेश है ना, जो पेट में भी, गहरे में भी प्रदेश तो है असंख्यात प्रदेश, जो पेट है, मोटा पेट है, उसके बीच में अंदर भी, तो उस प्रदेश में भी ऊपर ऊपर राग है, राग ऊपर ऊपर है, और तलीय में द्रव्य है, और ऊपर ऊपर पर्याय है। ऊपर पर्याय में भी ऊपर ऊपर राग है, और अंदर तलीय में उसका पारिणामिक भाव है। मतलब उसी एक प्रदेश में भी उनने ऊपर। मैं दूसरा भाई साहब इसको ऐसा भी कह सकते हैं, भाई साहब इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम भगवान आत्मा के प्रदेश और क्रोध के प्रदेश की भिन्नता बता रहे हैं, तो भगवान आत्मा के प्रदेश तो त्रैकालिक हैं, और ये जो क्रोध के प्रदेश हैं वो क्षणिक हैं। मेरा ये कहना, क्षणिक प्रदेश त्रैकालिक प्रदेश कैसे कहला सकते हैं? दूसरी बात, नहीं वो एक साथ भगवान, नहीं मैं दूसरा कह रहा हूँ, भाव का भी उस पर प्रभाव आएगा ना, कि जो भगवान आत्मा है वो उपयोग स्वरूपी है, तो जो उसके जो प्रदेश भी हैं वो उपयोग स्वरूप हैं, और जो क्रोध है उसके प्रदेश भी क्रोध स्वरूप हैं। तो जो क्रोध स्वरूप प्रदेश हैं वो उपयोग स्वरूप प्रदेश कैसे हो सकते हैं? माने हमको सभी दृष्टियों से उसका जो है ना बहुत तगड़ा भेद ज्ञान को जो है ना पक्का देना पड़ेगा। इसको मैं ये कहना चाहता हूँ, चारों से भिन्नता है ये, क्रोध और उपयोग की द्रव्य से भी भिन्नता है, क्षेत्र से भी भिन्नता है, काल से भी भिन्नता है, और भाव से भी भिन्नता है। हाँ, सब क्षेत्र से भिन्नता किस तरह से? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, ऐसा कह रहे हैं, ये द्रव्य की भिन्नता हो गई। दोनों के प्रदेश भिन्न होते हैं, ये क्षेत्र की भिन्नता हो गई। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये उनके पदार्थ भिन्नता हो गई, काल भिन्नता हो गई, और उनके भाव भिन्न है ही, क्रोध के भाव और उपयोग के भाव भिन्न हैं, तो ये भाव भिन्नता भी हो गई। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों से भिन्नता सिद्ध होती है इसकी। पूरी तरह से अच्छे से विकार को बिल्कुल भिन्न ही देखना चाहिए, और भगवान आत्मा को बिल्कुल शुद्ध ही देखना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है। एक और भी भिन्नता का एक तरीका और भी है ये जो क्षेत्र भिन्न बता रहा ना, इसी के लिए ये जो अपना प्रकरण चल रहा था 50 से 55 गाथा तक आदि में, तो वहां पर जो स्थान शब्द आया है ना, ये स्थान जी अध्यात्म स्थान और वो सब स्थान स्थान बोलो कि क्षेत्र बोलो। तो अपन वो ये क्रोध के स्थान वहाँ भिन्न बताए थे, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया उन्होंने, यहाँ पे भी भिन्न बता दिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मतलब मिलान करने की एक जगह वो। हाँ, बिल्कुल। नहीं, एक दूसरे बात से जो है ना भाई साहब, एक दूसरी बात से उसकी पुष्टि होना चाहिए, दूसरी बात से उसकी पुष्टि होना चाहिए। नहीं तो एक जगह वहां ऐसा कह दिया, वहां हमने उसका अर्थ वैसा कर दिया, यहाँ ऐसा कह दिया तो ये इसका अर्थ ऐसा कर दिया, तो ये परस्पर विरोध नहीं आना चाहिए ना उसमें। स्थान शब्द से जो स्थान शब्द से वो पॉइंट, इस पॉइंट पे राग बैठा है, इस पॉइंट पे ज्ञान बैठा है, इस पॉइंट पे पारिणामिक भाव बैठा है, वो पॉइंट पकड़ना आता है, वो पॉइंट का नाम स्थान है। वो 10 बजने को आ गए हैं, आज बहुत चर्चा लंबी हो गई है। हाँ भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ आज बहुत चर्चा लंबी हो गई है, अब अपन जो है अपना विराम देते हैं। इसमें क्या होता है? ठीक बात है, आपकी चर्चा इतनी सुमधुर है कि इसके अंदर मन ही नहीं भराता है, तो इसलिए अपन तो अपनी गोष्ठी 3 घंटे वाली रखते हैं, ये तो अब चल रहा है अपना कार्यक्रम, कोई बात नहीं है। ये डेली वाला कार्यक्रम है ना, 365 दिन वाला। अच्छा, आइए पवित्र जी, आइए भाई साहब। कल से 6 बजे है क्या? हाँ, कल से भैया सभी लोग सुन लो, कल से अपना जो कार्यक्रम है अपना पूर्ववत समय 6 बजे का ही शुरू हो जाएगा, और जो अपनी लिंक डेली की लिंक जो चलती है
वही लिंक रहेगी, ये वाली लिंक पर नहीं चलेगा, वो वाली लिंक पर ही चलेगा। मैं आपको भेज देता हूँ सबको वो अपनी जो पूर्व वाली पहले वाली लिंक है, तो आप लोग ध्यान से 6 बजे उससे जुड़ जाए। हाँ पवित्र जी आइए। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी हम सभी ने समय सार परिचर्चा का लाभ लिया। सर्वप्रथम तो इस परिचर्चा से हमें स्पेशली मुझे ये सीखने को मिला है, और मैं जो मुझे सीखने को मिला है मैं सभी को संदेश भी देना चाहता हूँ कि हम ये गांठ बांध लें कि अगर हमें समय सार के सार को और पूरे समय सार को अच्छे से समझना है तो हम किसी भी परिचर्चा को मिस ना करें। क्योंकि जो कल जो बात हुई थी, ऐसा नहीं है कि आज जो परिचर्चा में बात आई है उससे कल की बात का निषेध होता है, खंडन होता है, या कल जो बात हुई थी वो असत्य थी। लेकिन आज ये स्थापित हुआ कि कल की बात पूरी जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगी जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं। इसलिए कल की बात को यदि हमें और स्पष्ट करना है, कंप्लीट करना है, तो आज की परिचर्चा को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम हर परिचर्चा को पूरे ध्यान से सुने। अब हम संक्षेप देखते हैं। सर्वप्रथम जो प्रथम बिंदु के आधार से चर्चा हुई थी कि जो भगवान आत्मा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, वो ज्ञान का भी विषय बन रहा है, अनुभव का भी विषय बन रहा है, वेदन का भी विषय बन रहा है। वो बल्कि वही ज्ञायक भाव जो ज्ञानन क्रिया रूप पर्याय है उसमें परिणमित हो रहा है। लेकिन मोह की वशता के कारण ये जीव उसकी उपेक्षा कर देता है, उसके प्रति असावधान हो जाता है। दादा रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचन में ऐसे बहुत सरल करके ऐसे समझाते हैं कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। तो अपने आत्मा को जानना ये सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा तो जानने में आ ही रहा है। अपने आत्मा को अपना जानना यह सम्यक ज्ञान है। बस वो जानने में आ रहा है आत्मा, उसमें हमें अपनापन करना है कि यह मैं हूं, तो हमें सम्यक ज्ञान का उदय होगा, जिसे उन्होंने टीका में लिया है। फिर जब चर्चा आगे बढ़ी तो कल की जो चर्चा हुई थी उससे ही और स्पष्ट हुआ कि अध्यवसान आदि भावों को पुद्गल द्रव्य के परिणाम कहा गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो भाव है उसका उपादान करता पुद्गल कर्म हो गया या पर द्रव्य हो गया, बल्कि उन अध्यवसान आदि भावों के अचेतनत्व को समझाना है। और दूसरी चीज, कर्म की सापेक्षता औपाधिकत्व को समझाना है, इसलिए उनको पुद्गल का कहा जा रहा है। और फिर पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा के आधार से जो हमने समझा कि पर्याय का कर्ता पर्यायी है, कर्म का कर्ता कर्म है। और फिर अंतिम में भी जो संवर अधिकार के आधार से प्रदेश भेद की चर्चा को समझा, उपयोग और क्रोध में प्रदेश भेद है। प्रदीप जी भाई साहब ने सभी दृष्टियों से, जितनी दृष्टियों से विचार हो सकता है उन सभी दृष्टियों से उपयोग और क्रोध में भेद करके हमें समझाया, और इस प्रकार से हमने आज की परिचर्चा को समझा। हाँ आइए संतोष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संतोष जी तो आ ही रहे हैं, इसके बाद में अभय जी हैं क्या? अभय जी चले गए क्या? हाँ नहीं, मैं ये चाह रहा था, नहीं तो अपनी चर्चा ये आज समापन है ना, तो उस पर यदि भाई साहब को कुछ कहना होता तो कह देते। चलिए संतोष जी आप बोलिए। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो जो आज स्वर्ण जयंती, क्या कहना चाहिए, जो इनकी दोस्ती को हमारे अभय जी और प्रदीप जी, तो आप लोगों की तरफ से हम बधाई यहाँ प्रत्यक्ष में भी दे देंगे, क्योंकि हमारे बाजू वाले कमरे में है ना। लेकिन हमें लगता है उन्हें जो गिफ्ट देना थी तो रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया आज बहुत बड़ी। प्रदीप जी ने भी लिया और अभय जी ने भी लिया, और इनके दोस्ती 50 वर्ष पूरे हो गए है ना, और बहुत बढ़िया आनंद। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 50 वर्ष भी हो गए, इतनी बढ़िया चल रही है। 50 वर्ष भी हो गए, और 50 वर्ष के अंदर में जो सबसे पहले मित्र बने वो हम दोनों ही बने थे। अच्छा। जो 50-70 में सबसे पहले मित्र। अच्छा। मतलब वो मेरा भी सोनगढ़ में सबसे पहला परिचय हुआ था, क्योंकि अच्छा। कोई नए नए आए थे सोनगढ़ में, और ये भी नए थे, और वो दोनों हम में मिले, और दोनों ने इन्होंने भजन बनाया, हमने गाया बैठ करके वहाँ पे ये सब। तो इसके बाद ही जितने भी मैंने, राकेश जी भी मित्र बने, उनके तो बाद में बने, मेरे बाद में। हाँ बहुत बात की हम। नहीं तो मतलब उस पहली बार में इनने भजन बना लिया था, पहली बार में ही। हाँ मेरे को तो ऐसे लग रहा है पहली बार ही उन्होंने बोला है ना, बस बनाते होंगे। अच्छा। उन्होंने तो पहली बार ही गाया था। कभी कभी हृदय है ना, कभी हृदय है, उन्होंने 1970 में। मैंने आप 1970 में पहली बार गए थे, वो भी पहली बार गए थे। इनसे पहली बार मिला उनके, मैं एक आध साल पहले और भी गया था, बस 70 से 68 से गया हूँ मैं बस। और दादा विमल दादा, विमल दादा भी ऐसे मेरे साथ ही गए, मतलब 70 से ही गए, 68-70 से ही गए, साथ में गए। अच्छा, और पिताजी?
पिताजी भी, बल्कि मैं पिताजी को लेके मैं पहली बार गया था, पहली बार पिताजी। अरे वाह मैं पिताजी को लेके गया था। अरे क्या बात है। विमल दादा ने भेजा था मेरे को कि दादा पिताजी को लेके जाओ प्रदीप, तेरे को जाना पड़ेगा। बाबू भाई आए थे उज्जैन में, तो अच्छा। बाबू भाई ने कहा था कि तुम अपने पिताजी का कल्याण चाहते हो तो सोनगढ़ ले जाओ, एक संत है वहाँ पे। क्या बात है। तो फिर उन्होंने बाबू भाई का कहना जरूर मानेंगे हम, तो ये करके दादा ने मेरे को प्रदीप दादा को पिता सबको लेकर के जा यहाँ से। तो बिस्तर बांधते थे पहले, बिस्तर बांध के उनको संभालना करना पड़ता है, तो ये सब तो फिर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अपने साथ में जो महाराज जी जुड़ते हैं ना, सुविधि सागर जी, हाँ, वो उनके वो जो है वो ये कह रहे थे कि बोले मैंने फूलचंद जी, इनके पिताजी प्रदीप जी के पिताजी फूलचंद जी साहब झांझरी, उनके साथ बैठ करके कौन सा ग्रंथ पढ़ा था, बोले भाई साहब नियम सार के मोक्षमा प्रकाशक, कोई ग्रंथ उन्होंने पूरा ग्रंथ उनके साथ में बैठ के पढ़ा है। बहुत बढ़िया। उज्जैन में इन्होंने कोई चातुर्मास किया होगा, तो उस समय इन्होंने बोले ने उनके साथ बैठ के पढ़ा पूरा ग्रंथ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। परिचय दिया। चलो अभय जी नहीं है, बदल गई। अब अपनी ये निर्वाणी स्तुति करते, कल तो अपन समय चेंज हो गया ना, कल कितने बजे? कल से समय अपना 6 बजे का रहेगा, 6 से 7:15 है। जी भाई साहब कल समय पर दोबारा चर्चा कर लें, कुछ लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं समय के कारण से। नहीं तो अपना समय 6 बजे का ही रखेंगे भैया, वो फिर पर नहीं पाता भैया, यहाँ दूसरा समय बदल देंगे ना तो वो और गड़बड़, दूसरे लोगों को फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जो अपने साथ जुड़ रहे हैं उनका कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। या फिर आप बताओ कैसे करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, वो गुरुदेव प्रवचन भी सामने चर्चा करना जरूरी है ना संयम जी, बाद में फिर चर्चा करेंगे तो सब लोगों के साथ में नहीं हो पाएगी ना। हाँ क्या संजी क्या बोल रहे, बोलो। नहीं ठीक है भाई साहब, कल चर्चा कर लेंगे भाई साहब। चलो ठीक है। चलिए। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ओम नमः। जिनवाणी माता की जय। भैया सबको जय जिनेंद्र। सिद्धायतन वालों का बहुत बहुत आभार, उन्होंने हमारे को जो है इसका चर्चा करने का अवसर प्रदान किया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सही है। जय